दोस्तों जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो जिस घड़ी का हमको था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। सीडीएस 1 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। इसके साथ साथ ही एनडीए 1 2025 का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है। अगर आप तैयारी कर रहे थे, करने की सोच रहे हो या बीच में हो तो तुम्हारे लिए सबके लिए खुशखबरी है। अब सीरियस होने का वक्त आ चुका है। 13 अप्रैल को पेपर है। नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और मुझे कनेक्ट कर लेना। शुरू में ही अपना नंबर दे देता हूं। कोई भी बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है वो बच्चा इस नंबर पे मुझे 7017587044 पे कनेक्ट करेगा। मैं आपको बताऊंगा मेरे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं। मैं अभी क्लास में ही था। क्लास में बच्चों ने बोला सर नोटिफिकेशन आ गया है। तुरंत मैंने खोला, स्टूडियो में आया, वीडियो बनाना चालू। ठीक है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपसे पेपर नहीं निकल रहा। मैंने खुद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 5 बार पास किया, एनडीए भी मैंने पास किया है और एफकेट भी 8 बार। 14 एग्जाम्स एंड 2 टीए के एग्जाम्स मैंने पास किए। तो आप मेरे से मदद मांग सकते हो बिंदास, टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो ये रहा। आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। तो यूपीएससी ने आज यानी कि आज ही आया है नोटिफिकेशन। आज डेट कितनी है? आज हमारी डेट है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ गया, यूपीएससी ने रिलीज कर दिया है। दैट इज नोटिस नंबर 425 सीडीएस 1। लास्ट डेट 31 दिसंबर है, यानी कि फॉर्म लाइव हो चुका है। आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 31 दिसंबर तक सीडीएस का फॉर्म भरा जाएगा। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 125 इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। लड़कियों के लिए नॉन टेक्निकल कोर्स है। और एक खुशखबरी है लड़कियों के लिए, तो लड़कियां एंड तक रुके रहें। तुम्हारी सीटें बढ़ गई हैं भाई, तुम्हारी सीटें बढ़ गई हैं। 2 सीटें बढ़ी हैं लड़कियों की। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। लड़कों की वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो मजेदार है, सारा कुछ जान के जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई। आपको upsconline.gov.in पे कहां पे अप्लाई करना है? upsconline.gov.in पे अप्लाई करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। वीडियो के नीचे ही अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहीं पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो तुम लोग। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपको एग्जाम के बारे में मैंने सारी चीजें ये बता दी। ठीक है, लास्ट डेट आपका 31। अब आओ आगे। ठीक है, अगले पन्ने पे चलते हैं। जानने वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें हम उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यहां पे जो दिखाया हुआ है हमको लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिशन का है, ठीक है, वो आपका क्या है? जो काम की चीजें हैं मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन में 31 दिसंबर 2024 टिल 6 PM है। ठीक है, 31 दिसंबर टिल 6 PM। ई एडमिट कार्ड लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रोसीडिंग वीक, यानी कि एक एग्जाम से एक हफ्ते पहले। एग्जाम 13 अप्रैल को है, तो यानी कि आपके जो है यानी कि 7-8 तारीख के आसपास, 6-7 तारीख के आसपास अप्रैल में एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपको चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा बता दिया जाएगा आ गया, डाउनलोड कर लो, तैयारी तुम कर ही रहे होगे, है ना। तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यूपीएससी की वेबसाइट पे ही आ जाएगा। एडमिट कार्ड पोस्ट से नहीं भेजती यूपीएससी अभी। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर से यूपीएससी सीडीएस में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये हो गई एक चीज। आपको ओएमआर भरने के दौरान ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना होता है सीडीएस में। क्या यूज करना है ओएमआर के लिए? ब्लैक बॉल पेन, नो जेल पेन इज अलाउड। ब्लैक बॉल पेन का आपको यूज करना है ओएमआर को भरने के लिए। ये बात याद रखना, ये यूपीएससी ने खास तौर से तुम्हें बता दिया। अब मोबाइल फोन बैंड है, ठीक है। ऑनलाइन आपको upsconline.gov.in पे ही अप्लाई करना है। बस आपको यही चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह सब आप अच्छे से डाल देना। 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया। और क्या है, इंश्योर दैट नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन। आपको लेटेस्ट फोटो ही डालना है वहां पे, पुराना फोटो मत डालना। और जब आपका फोटो खिंचाए उस पर आपका नाम और नीचे उसका डेट होना चाहिए। अभी फोटो का तरीका हो गया है फेस 3/4 स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, यानी फोटो का जो है अभी कैसा फोटो लगेगा कि आपका फोटो है, यहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो,
यहाँ पे चेस्ट के ऊपर का हिस्सा और ये वाला यहाँ पे नाम लिखा है और उसके नीचे आपका डेट ऑफ फोटो लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको फोटो खिंचवाना, लेटेस्ट फोटो खिंचवा के लगाना है उसमें, ठीक है। ये यहाँ पे यूपीएससी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, याद रखना। 30 मिनट पहले पहुंच जाना है एग्जाम वेन्यू पे, ज्यादा लेट हो गए तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, सीटों की संख्या कितनी है मेरे भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। CDS 1 13 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा। कब कंडक्ट कराया जाएगा? यूपीएससी विल कंडक्ट ऑन 13th ऑफ अप्रैल। एग्जाम की डेट क्या है? 13th ऑफ अप्रैल, 13th अप्रैल, ठीक है। 13th अप्रैल को एग्जाम है, 4 महीने हैं। आज अगर मैं 11 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूं, आप 11 तारीख को देख रहे हो, 11 तारीख को वीडियो शूट हो रही है रात के 10 बजे, तो आपको 4 महीने मिलते हैं एग्जाम को पास करने के लिए। तुम पहले निकाल चुके हो, नहीं निकाल चुके? अगर नहीं निकल रहा है तो मेरे पास बैच में आओ, बलिदान बैच चल रहा है, बलिदान बैच में आके मैं तैयारी करवाऊंगा, देखते हैं कैसे नहीं निकलता, ठीक है। IIMA में 100 सीटें हैं, IIMA में 100 सीटें हैं बॉयज की, लड़कों की 100 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडियन ये 160th डायरेक्ट एंट्री कोर्स है जो जनवरी 2026 में कमेंस होगा। इसमें 13 सीटें NCC सर्टिफिकेट आर्मी विंग होल्डर्स के लिए सिक्योर्ड हैं। इंडियन नेवल एकेडमी एजीमेला का जो जनवरी 26 का कोर्स है, जनरल सर्विस हाइड्रो, इसमें 6 वैकेंसीज NCC सर्टिफिकेट नेवल विंग वालों के लिए सिक्योर्ड है, उसमें 32 सीटें हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर बॉयज, ये भी लड़कों के लिए है, मेल्स के लिए। एयरफोर्स एकेडमी ये है फ्लाइंग पायलट कोर्स। अगर आप एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन, फ्लाइंग पायलट परमानेंट कमीशन मिलता है एयरफोर्स में, 32 सीटें हैं, ये भी आपकी बॉयज के लिए हैं। ये कोर्स भी जनवरी में AFA में कमेंस होगा 2026 में। नो टू वन इंक्लूडिंग यहाँ पे 3 वैकेंसीज NCC सी सर्टिफिकेट एयर विंग होल्डर्स के लिए सिक्योर्ड है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में परमानेंट कमीशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको CDS निकालना पड़ेगा। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास 123rd SSC मैन नॉन टेक्निकल यूपीएससी कोर्स जो अप्रैल 2026 में, यानी कि इसके 3 महीने बाद अप्रैल में कमेंस होगा। उसमें OTA में 275 सीटें हैं, ओनली फॉर बॉयज, ठीक है। अब आते हैं लड़कियों की तरफ। OTA चेन्नई 37th SSC वुमेन नॉन टेक यूपीएससी। इस कोर्स के अंदर जो अप्रैल 2026 में कमेंस होगा 18 वैकेंसीज हैं। पिछले वाले CDS में 16 वैकेंसीज थी, इस वाले CDS में 2 वैकेंसीज बढ़ गई हैं लड़कियों के लिए। खुशखबरी, 2 वैकेंसी से बहुत लड़कियों को फर्क पड़ जाएगा। मेरिट आउट होती थी लड़कियां, तो यहाँ पे पिछली बार से 16 थी तो +2 करके टोटल 18 वैकेंसी, यानी कि गर्ल्स को 18 वैकेंसीज मिल रही हैं। और लड़कों को टोटल अगर मैं बताऊं तो कितनी वैकेंसीज मिल रही हैं, तो आप जोड़ लो कितनी, 375 तो ये हो गई, 100 और 275, 375 और 375 और 64, कितनी वैकेंसी आ गई? 375 और आपकी 64, 439 वैकेंसीज आर फॉर बॉयज। 375 प्लस आपकी 64, ठीक है, 439 वैकेंसीज फॉर मेल्स, यानी कि बॉयज के लिए हैं, ठीक है बेटा, याद रखना। ये आपकी वैकेंसीज आ गई हैं, किसके लिए? लड़कों के लिए। टोटल जो वैकेंसीज हैं 457 है, ठीक है ना। 457 वैकेंसीज टोटल मेल फीमेल की मिला के है ना। नाउ अब हम आते हैं अगले पेज पे। अगर इस पेज में कुछ और है जानने के लिए तो वो देख लेते हैं, वैसे तो कुछ नहीं है। अच्छा, लड़कों को चॉइस ऑफ, आपको एकेडमी की चॉइस देनी पड़ेगी। अगले पेज पे आते हैं, देख लेते हैं कहां कहां पे क्या क्या जानना जरूरी है। ये मेन चीजें यहां तक थी। ये एग्जाम के सेंटर्स हैं, मेन सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आर दिस। हर मेन शहर में CDS का सेंटर होता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन को जूम करके देख लेना। एवरी मेन सिटी, हर मेन सिटी में आपका एग्जाम का सेंटर जो है वो पड़ता है। मैं आपको नंबर दे दे रहा हूं अपना। इन केस ऑफ एनी हेल्प, आप जो है मेरे को यहाँ पे फोन कर सकते हो बेटा, ठीक है। इस नंबर पे मुझे फोन कर लेना कि सर मुझे CDS देना है, मेरे से पास नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं। मेरे पास आओ, क्लास में ज्वाइन करके पढ़ाई करो। रात को 8:30 से 10:30 बजे तक तुम मेरे साथ पढ़ोगे। रोज 3 लेक्चर में लूंगा। इसी CDS के साथ FCAT का एग्जाम भी जो बच्चा दे रहा है उसको FCAT के कॉम्बो बैच में भी हम ऐड कर सकते हैं। FCAT कॉम्बो बैच भी है। हर मेजर सिटी में आपका एग्जाम होता है, तो सेंटर की टेंशन नहीं है। आप कहीं पे भी हो, सब जगह आपके अवेलेबल होंगे सेंटर्स, ठीक है। यहां पे हो गई ये वाली बात। नाउ अगेन कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। यहां पे थोड़ा सा हम सीरियस हो जाएंगे। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, आप नेशनैलिटी के बारे में बात करते हैं और यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी देखो, आप भारत के नागरिक होने चाहिए कि सब लोग भारत के नागरिक हैं। अनमैरिड होने चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए,
ठीक है, ये हो गई एक चीज। अब आता है एज लिमिट। सबसे बड़ा पंगा जो है वो यहीं पे है। ये मैंने यहाँ पे बात क्लियर कर दी, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए। अब यहाँ पे ये बात है ध्यान रखने वाली, ये है आपकी एज लिमिट। इसको मैं करता हूं जूम, ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको मिस नहीं करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमए के लिए कौन बच्चा एलिजिबल है? जो कैंडिडेट 2 जनवरी 2002 से लेके 2 जनवरी 2002 से लेके है ना 1 जनवरी 2007 बोथ डेट इंक्लूसिव, 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में है, वो बच्चे एलिजिबल हैं आईएमए के लिए। नॉट अर्लियर देन, यानी 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स, आईएमए के लिए आप एलिजिबल हो। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आप अनमैरिड होने चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 2 जनवरी 2002 से लेके सेम 1 जनवरी 2007 के बीच में आप एलिजिबल हो। एयरफोर्स एकेडमी की एज लिमिट होती है 20 से 24 साल, यानी कि 1 जनवरी 2026 पे आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 तक होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जिनके पास सीपीएल है उनकी 26 साल कर दी गई है यहां पे, यानी कि आप 2 जनवरी 2000 के बाद 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में होने चाहिए अगर आप सीपीएल होल्डर हो फॉर फ्लाइंग पायलट। ये याद रखना। ये था आईएमए, आईएनए एंड एयरफोर्स एकेडमी एएफए का। कैंडिडेट बिलो 25 साल की एज अनमैरिड होने चाहिए। मैरिड आपकी परमिटेड नहीं है, आप ट्रेनिंग एकेडमी से आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, अनमैरिड लोग ही मेनली अप्लाई कर सकते हैं फॉर ओटीए, एसएससी कोर्स ओटीए। अनमैरिड मेल के ओटीए के बारे में, लड़कों के बारे में जान लो। 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007, 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007, ठीक है, ये आप एलिजिबल हो। 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 तो आप एलिजिबल हो। ये मेरा नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, बिंदास। और आपको पिंड कमेंट में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, मेरे को आपको पिंड कमेंट में मेरा नंबर मिल जाएगा। ओटीए एसएससी वुमेन, लड़कियों के लिए क्या एज है? इंक्लूडिंग विडोज, अनमैरिड विमेन, एज वेल एज विडोज हु हैव नॉट रीमैरिड, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 जनवरी 2001 से लेके 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 के लोग यहां पे एलिजिबल हैं। तो ये एज क्राइटेरिया सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मैं यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दोस्तों को भेज देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सारे एज क्राइटेरियाज मैंने बता दिए हैं। ये मेरा नंबर मैंने दे दिया है। फॉर एनी हेल्प, एग्जाम नहीं पास हो रहा सर, फॉर्म कैसे भरना है, क्या दुख तकलीफ है, पिन कमेंट में नंबर है और मेरा ये नंबर है, ठीक है, दिस इज माई नंबर। इस नंबर पे 701758 आप मुझे यहां पे कॉल कर लेंगे, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करो बिंदास। ये समझ गए? आगे चलते हैं, और कुछ जानने वाली चीज है तो वो भी बता देता हूं। अब यहां पे क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काम की चीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया आईएमए के लिए? आप आईएमए के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेनली सीडीएस इज अ ग्रेजुएशन एंट्री, तो आपको कोई भी डिग्री चल जाएगी। आईएमए के लिए आप कोई सी भी डिग्री, बीए, आपका बीए हो, आपका बीएससी हो, आपका बीटेक हो, एटसेट्रा, एनीथिंग विल वर्क। आईएनए के लिए आपकी बीटेक होनी चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ओनली नेवल एकेडमी के लिए ओनली बीटेक या बीई की डिग्री वाले लोग एलिजिबल हैं, जो कि 32 सीटें हैं, ठीक है, नेवल एकेडमी के लिए। ये बात याद रखना। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर, ठीक है, फॉर एनी हेल्प प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर 7017587044। पिन कमेंट में नंबर है, बिंदास मेरे को तुरंत मैसेज कर देना, सर ये हेल्प चाहिए, आई विल रिप्लाई यू बाय अ वॉइस मैसेज। एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथ्स एट 10+2 लेवल, कोई या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ पे बीटेक और बीई वाले, क्योंकि वो तो साइंस ग्रेजुएट होते ही हैं, बीटेक बीई वाले एलिजिबल हैं। और अगर आप बीएससी वाले बच्चे हो तो आपकी फिजिक्स मैथ होनी चाहिए 12th में, 12th पीसीएम होना चाहिए आपके पास सीडीएस में फ्लाइंग पायलट बनने के लिए, ठीक है। अब ग्रेजुएट विद फर्स्ट चॉइसेस आर्मी नेवी एयरफोर्स आर टू सबमिट द प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन, है ना, जब आप एसएसबी जाओगे तो ग्रेजुएशन का प्रूफ देना पड़ेगा। अब आते हैं अगले पन्ने पे, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक सेकंड, एक पेज शायद हमसे मिस हो गया, और ओटीए के लिए भी वही है, सेम, ओटीए के लिए भी सेम ही है।
हाँ, IMA एंड OTA का सेम है, ठीक है। IMA एंड OTA का कोई से भी ग्रेजुएशन हो जाएगा आपका, IMA OTA का सेम है, ठीक है। अब कौन सी चीजें जो जानना जरूरी है हमारे लिए, उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। फी, अच्छा 200 रुपए फीस है, इसमें फीमेल्स की कोई फीस नहीं लगेगी। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। फीस जो है एग्जाम की वो 200 रुपए है। कितनी फीस है, ये रहा मेरा नंबर। अगेन आई एम गिविंग यू, हर पेज पे मैं नंबर डाल रहा हूं क्योंकि यार बच्चों को दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत आए भाई का नंबर है यहाँ पे। फॉर एनी हेल्प प्लीज रीच आउट, ठीक है। फीस कितनी है, 200 रुपए। लड़कियों के लिए फ्री है, फीमेल SC ST कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। आपको वहां पे अपनी कैटेगरी डालनी होती है ना, तो वहां पे उनके लिए, उन बच्चों के लिए फ्री है। और क्या है, हाउ टू अप्लाई, आप देखो upsc.online.gov.in पे जाके आप अप्लाई करोगे। रजिस्ट्रेशन अपना कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत समस्या आएगी मेरे को पूछ लेना। और क्या है, आप 1 जनवरी 2025 से लेके 7 जनवरी मॉडिफिकेशन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक 2025 में आपकी ये जो है मॉडिफिकेशन विंडो ओपन रहेगी, वहां पे कर लेना। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद और चलते हैं अगले पन्नों पे। लास्ट डेट 31 दिसंबर शाम को 6 बजे तक। यहाँ पे ये पेज है, ठीक है। रिटन रिजल्ट आएगा, आपको पता है पेपर पास करके SSB होता है ना, डिस्क्वालिफिकेशन, पब्लिक डिस्क्लोजर, ये सब आपको पता ही है। अब मेन मुद्दा है स्कीम ऑफ एग्जाम। एग्जाम क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है, सिलेबस वगैरह। CDS का सिलेबस क्या है, अच्छा मेरी जो सिलेबस है, मैं एग्जाम की इस नोटिफिकेशन की वीडियो के बाद CDS का IMA का सिलेबस क्या है, एयरफोर्स अकेडमी का, नेवल अकेडमी का, OT का सिलेबस क्या है, सेपरेट वीडियो आएगी, जिसकी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अभी ये सबसे पहली वीडियो है CDS 1 2025 के लिए नोटिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद सिलेबस की वीडियोस आएंगी, तो आप प्लीज जुड़े रहना, कमेंट करके मुझे बता देना, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो ये वीडियोस भी मैं बना दूंगा। मैं मोटा मोटा तुम लोगों को बता देता हूं कि एग्जाम कैसे होता है। 2 घंटे का एग्जाम है OTA वालों के लिए, और 3 घंटे 2 घंटे के 2 पेपर हैं OTA वालों के लिए, और 2 घंटे के 3 पेपर हैं IMA AFA और नेवल अकेडमी वालों के लिए। 3 पेपर इंग्लिश, GK, मैथ फॉर IMA, नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, ठीक है। 2 घंटे 100 मार्क्स के हैं। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 120, GK में 120, और इंग्लिश में और GK में 120, और मैथ में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। OTA के लिए इंग्लिश का पेपर, GK का पेपर, 2 पेपर होते हैं 2-2 घंटे के, यानी टोटल 200 मार्क्स का, बाकी के लिए 300 मार्क्स का, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमने बातें कर रखी हैं, ये सारी चीजें हैं। स्टैंडर्ड क्या है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर ये बात करें तो एलिमेंट्री यानी कि 10th लेवल आता है ये पेपर। CDS में जो बाकी चीजें होती हैं 10th लेवल है। इंग्लिश बेसिक होनी चाहिए आपकी, हालांकि मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। बेसिक होनी चाहिए। GK कोड 2, आपको करंट अफेयर, डेली ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, करंट अफेयर, ये सब। एलिमेंट्री मैथ, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक है सब कुछ। स्टैटिस्टिक्स ये SSB का है, दैट इज अ सेपरेट स्टफ, वो हम कभी बाद में बात कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी चीजें हैं, ठीक है। बस और तो कुछ है नहीं। नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में, है ना, 1/3 यानी कि 0.33 आपका कट जाता है, 1/3 नेगेटिव है। कोई भी हेल्प चाहिए कॉल कर लेना भैया, इस नंबर पे मुझे यू हैव टू कॉल, ये नंबर ये रहा मेरा, ठीक है। इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना। 1/3 नेगेटिव होती है ना, देयर विल बी पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, ठीक है। अब अगला पेज देखते हैं क्या क्या बच रहा है। अब ये बाकी सारी चीजें हैं UPSC की जो बेसिक सी चीजें होती है। अच्छा पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना, OMR कैसे भरना है, ये सब मैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिया है। टोटल ये जो है आपका पूरा नोटिफिकेशन इस तरीके से है। बाकी सारी चीजें जो बिना काम किए, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन्ड जो नोटिफिकेशन होगा, ये जो काम की चीजें जिसके बेसिस पे आपका फॉर्म भर सकता है, एलिजिबल हो या नहीं हो, वो सब मैंने बता दिया। तो बस अब लग जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो। कोई भी पेज में कोई भी चीज समझ नहीं आती है, मेरा नंबर यहाँ पे ले लो, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लेना। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तैयारी कैसे करोगे। नोटिफिकेशन आ गया, इसी का तुम वेट कर रहे थे, अब भाई तैयारी भी तो कर लो। तो अब मैं तुमको लेके चलता हूं मेरी वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.studydost.com। अब इस वेबसाइट को आप जब गूगल पे सर्च करोगे studydost.com को, तो आपको यहाँ पे CDS के लिए क्या मिलेगा। CDS जो बच्चे IMA की तैयारी करते हैं उनको CDS IMA FCAT कॉम्बो, उसकी फीस यहाँ पे दे रखी है। कोई डिस्काउंट वगैरह लेना होगा तो मेरे से बात कर लेना, ठीक है।
और जो बच्चे ओटी की तैयारी करते हैं, सीडीएस आईएमए एफकेट बलिदान बैच का कॉम्बो है और सीडीएस ओटी एफकेट कॉम्बो, आपको दोनों इसकी फीस यहाँ पे दे रखी है। यानी गर्ल्स के लिए एलिजिबल है, सिंगल आईएमए का बैच और सिंगल इसका बैच भी उपलब्ध है। ये कॉम्बो बैचेस हैं। लाइव बैचेस के, ये सारे लाइव बैचेस के बारे में बता रहा हूँ। और सीडीएस का जो मेन बैच है बलिदान सीडीएस, एनडीए वालों के लिए भी है, एनडीए जीएटी, बलिदान आईएमए ओटीए, इसकी फीस ये है। ओटीए की फीस में अंतर है क्योंकि उसमें मैथ के लेक्चर नहीं लगते। ओटीए की फीस इसमें आप 2000 रुपये कम कर लो, ओटीए की जो फीस होगी वो होगी आपकी 5500 ओटीए की फीस। तो गर्ल्स हु आर एस्पायरिंग फॉर ओटीए कैन एनरोल इन माय बैच, 5500 उसका फीस है। और जो बच्चे लड़के भी ओटीए के लिए हैं उनको भी बता दो 5500 फीस है सिंगल बैच की। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कहानी बैच के बारे में। इनरोल कर सकते हो। बाकी मेरे लक्ष्य एसएसबी वगैरह के बैचेस भी चल रहे हैं, पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, और एग्जाम मैंने ही पास किया है 5 बार सीडीएस का। बहुत सारे बच्चे, 54 बच्चे मेरे आज की डेट में कमीशन ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे बच्चे अंडर ट्रेनिंग अकेडमीज में। अब आके बिंदास मेरे से मदद मांग सकते हो। पिन कमेंट में नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन है, देख लेना। कोई दुख तकलीफ समस्या होगी प्लीज रीच आउट टू मी। मेरा नाम है शिवम सारस्वत, मैं हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर और आई होप टू सी यू गाइस इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद।